हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी का सीरीज चल रहा है। इसमें हमने पिछले 6 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा 7वां लेक्चर होगा। इसमें हम बेसिकली जो पढ़ेंगे उसका एक बार रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन जो है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे किस प्रकार के खनिज कहाँ कहाँ मिले हैं, जो सरकार की नीतियाँ हैं खनिज नीति को लेकर के, ठीक है, या उसके विकास निगम को लेकर के ये कब स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज हैं वो किस जिले में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो मेन ज़िले हैं जैसे कि सोनभद्र और ललितपुर, इन ज़िलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। झांसी ज़िला जो है वो वहाँ पर भी देखेंगे जो खनिज यहाँ पे मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। मिर्ज़ापुर में भी यहाँ पे देखेंगे जो खनिज यहाँ पे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो उद्योग है ये किस प्रकार एलपीजी रिफॉर्म के जरिए इसमें बदलाव आया। यहाँ पे उद्योग क्षेत्र से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं इसमें यहाँ पर भी ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद से कानपुर ज़िले में जो प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं। लखनऊ ज़िले में जो प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं और कब स्थापित किए गए थे उनके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो खनिज हैं जिसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, साफ स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, ठीक है, फायर क्ले, यूरेनियम, ये जो सारे हमारे यहाँ खनिज पाए जाते हैं ये प्रमुख जो हमारे दक्षिणी यानी कि जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है वहाँ के प्रमुख 8 जो ज़िले हैं वहाँ पे मेन रूप से इन सारे खनिज मिलते हैं। अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन के प्रमुख तत्व हैं कि मतलब ये जो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम कब स्थापित किया गया या जो उत्तर प्रदेश की खनिज नीति आई वो कब आई, इसमें हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की जो स्थापना है वो 1955 में की गई थी। ये हम बात कर रहे हैं यूपी की। ठीक है, ये भारत की नहीं हो रही है, यूपी की हो रही है। तो यूपी में जो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी वो 1955 में की गई थी। डायस्पोर भंडारण में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो भारत में द्वितीय स्थान है। ठीक है, यदि हम भारत की राज्य स्तर की बात करेंगे तो भारत में राज्य में दूसरे स्थान पर है उत्पादन में, कौन? यूपी। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कहें, कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो दे देता है 1975, 1974, 1992, ठीक है, 1955। तो 1974 में हुआ था, 23 मार्च 1974 को। इसको भी आपको ध्यान देना है। प्रथम खनिज नीति जो कि दिसंबर में आई थी, दिसंबर 1998 में आई थी। ठीक है, खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्राप्त है, यानी जो हम खनिज उत्पादन करते हैं या उसको हम आयात निर्यात करते हैं उसको निकालते हैं, ठीक है, ऐसे गहराई में जाकर के लेबर निकालते हैं। तो इसमें जो सारी चीज़ें इसमें यूज होती हैं तो इन सारी चीज़ों को यूज को देखते हुए इसको खनिज उद्योग का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो ये जो है 1998 में प्रथम खनिज नीति लाई गई थी यूपी में। अब यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे दिया गया है कि यूरेनियम से संबंधित जो क्षेत्र है वो मेन रूप से ललितपुर एक जो जिला है हमारे यूपी का, वो वहाँ पे यूरेनियम की जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो प्रमुख क्षेत्र जो है यूरेनियम का वो ललितपुर ही है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अगर कहें कि हीरा वाले जो प्रमुख एरिया हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे कि जो बांदा और मिर्ज़ापुर एरिया है, ठीक है, ये दो जो ज़िले हैं, एक बांदा और मिर्ज़ापुर, यहाँ पर हीरा की जो प्रमुख मात्रा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो यहीं पर मिलती है। ठीक है, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यूपी की भी बात कर रहे हैं। तो यूपी में हीरा की जो मात्रा है क्षेत्र के हिसाब से वो अभी 2 ज़िलों में है, जो कि बांदा और मिर्ज़ापुर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज एवं संबंधित जो ज़िले हैं, यानी कि ऐसे ज़िले जहाँ पर जो खनिज है वो प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे अगर हम एक ज़िले की बात करें, मान लीजिए सोनभद्र है, ठीक है, तो सोनभद्र में जो प्रमुख खनिज हैं जो यहाँ पे मिलते हैं उनको अगर देखें तो उसमें हमारा आता है यहाँ पे जो चूना पत्थर है। चूना पत्थर प्रमुख रूप से सोनभद्र में मिलता है। पोटास लवण, ठीक है, संगमरमर, पाइराइट, डोलोमाइट, कोयला, सोना, ये जो सारी खनिज पदार्थ हैं वो मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, वो मुख्य रूप से जो हमारे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है वहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जो ज़िले हैं, ज़िले में कौन? सोनभद्र में जो खनिज मिलता है उसमें चूना पत्थर, पोटास लवण, संगमरमर, पाइराइट, डोलोमाइट, कोयला और सोना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सोनभद्र में मिलते हैं। तो इसको आपको नोटिस करना है और ध्यान देना है, क्योंकि कई बार जो मल्टीपल वाले एग्जाम होते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कि पूछ देता है कि संगमरमर वाला जो प्रमुख क्षेत्र है यूपी में वो कौन सा है या कौन सा जिला है, तो सोनभद्र उसमें दिया रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, सोनभद्र आंसर को टिक करना है। यहाँ पे सेकंड जिला की बात किया है, ललितपुर की बात किया है। तो आपको पता ही है कि ललितपुर जो है यो यूरेनियम के लिए फेमस है। तो यहाँ पे यूरेनियम मुख्य रूप से मिलता है, ठीक है, तांबा भी मिलता है यहाँ पे,
बॉक्साइट मिलता है, सोना भी मिलता है, पायरोफाइलाइट है ये भी यहाँ पे मिलता है, लॉ एस्क भी मिलता है, रॉक फास्फेट मिलता है, ठीक है, ग्रेनाइट और डायस्पोर भी मिलता है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसके पहले वाले जो किताब थे, ठीक है, जो बुक्स थी उसमें अलग अलग तरीके से दिए जाते थे। जैसे यहाँ पे दिया जाता था कि सोनभद्र यहाँ पे दिया गया है, तो सोनभद्र के सामने दिया जाता था कि यहाँ पे पोटास मिलता है, फिर उसके बाद से यहाँ पे सोनभद्र दिया जाता है, फिर यहाँ पे चुना पत्र दे देता था। लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है कि एक ही ज़िले में आपको दिमाग में ऐसे फिगर के रूप में बैठ जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ललितपुर में कौन कौन सा है, आबा, बॉक्साइट, सोना, पायरोफाइलाइट, लौह एस्क, यूरेनियम। यूरेनियम यहाँ पे मेन रूप से पूछता है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूरेनियम यहाँ पे मेन रूप से पूछता है, ठीक है। रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट और डायस्पोर, ये यहाँ पे मिलता है। कहाँ पे, ललितपुर में। हमने सोनभद्र की बात कर ली ना, चूना पत्थर, पोटास लवण, संगमरमर, पाइराइट, डोलोमाइट, कोयला और सोना, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात आती है झांसी जिले में। तो झांसी जिला आपने सुना ही होगा, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई वहाँ की रानी थी। तो झांसी जो है, वहाँ पे जो मेन रूप से खनिज मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, वो डायस्पोर हैं, ठीक है, जिप्सम है, सेलखड़ी हैं, पोटास लवण है, फेल्सपार है, एस्बेस्टस है, ठीक है। तो हमने देखा क्या क्या, हमने फेल्सपार के बारे में देखा, एस्बेस्टस ये कहाँ मिलते हैं, ये झांसी में मिलते हैं, ठीक है। तो डायस्पार, जिप्सम, सेलखड़ी, पोटास लवण, ये जो सारे खनिज हैं ये झांसी में मिलते हैं। तो आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, और इसका जो फिगर है, यानी कि जो हमने मैप के थ्रू आपको दिखाने का प्रयास किया हुआ है, तो आप मैप से के जरिए इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने आपको थोड़ी सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। यहाँ पे बात आती है कि मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तो जो ज़्यादातर खनिज है वो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर, जो ये वाले एरिया है, जैसे मान लीजिए अगर हम उत्तर प्रदेश का यहाँ पे देखें, तो जैसे कि थोड़ा सही नहीं बना है, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये साइड वाला, सॉरी ये साइड वाला, यहाँ पे मेन रूप से खनिज यहाँ पे मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जो दक्षिणी वाला साइड है, 8 जिले मुख्य रूप से वहाँ पे मेन रूप से यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, ठीक है, ललितपुर हो गया, तो खनिज यहाँ पे मेन रूप से मिलते हैं। यहाँ पे आपने झांसी को भी देख लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा है। तो हम बात कर लेते हैं मिर्ज़ापुर की। तो मिर्ज़ापुर में यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे हीरा मिलता है, ठीक है। फायर क्ले, कई बार पूछता है कि फायर क्ले जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो मिर्ज़ापुर आप बोलेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फायर क्ले। उसके बाद से कैल्साइट, ठीक है, एंडालुसाइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों में मिलता है। अभी हम कॉमन रूप से देखेंगे कौन कौन सा जो है मिर्ज़ापुर में मिलता है और कौन, यानी कि दोनों में कॉमन है, जो दोनों जिलों में मिलता है। तो यहाँ पे चूना पत्थर हो गया, ठीक है। उसके बाद से संगमरमर में मिलता है वहाँ पे, और एस्बेस्टस। तो इतनी जो सारी चीज़ें हैं ये मिर्ज़ापुर में मिलती हैं। इसमें कॉमन रूप से अगर देखें कि जो चीज़ें हैं, जिसमें आप कह सकते हो हीरा हो सकता है, ठीक है, चूना पत्थर हो जाएगा, संगमरमर, ये जो चीज़ें हैं कुछ, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये दोनों जिलों में यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन जो फायर क्ले है, फायर क्ले इसको आप मिर्ज़ापुर देखेंगे, ठीक है, मिर्ज़ापुर में फायर क्ले मिलता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उद्योग, यानी जो उद्योग स्थापित किए गए थे उनमें से आपने सुना होगा एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है, आपको पता है 1991 में आया था। तो 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आया था, तो उसके बाद से भारत देश में तो सुधार हुआ ही था, साथ ही साथ राज्य में भी सुधार हुआ था। तो उसमें यूपी भारत का एक राज्य है, तो इस सुधार के जरिए यहाँ पर भी एलपीजी रिफॉर्म जो है वो यहाँ पर भी लागू किया गया था। तो आइए देखते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में उद्योग जो है वो किस तरीके से विकसित हुआ, और अभी जो कंडीशन है वो क्या क्या है, जो प्रमुख जो कारखाने हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे, इनके बारे में भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखते हैं 1991 में आपको पता है एलपीजी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी, और इसके प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थिति के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया, यानी वे ऐसी नीतियों को बनाएं जिनसे जो निवेश की प्रक्रिया है वो यहाँ पे आ सके, ठीक है। आपको पता ही है कि जो निवेश होता है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ तो आगे जो इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, लेकिन जो निवेश है वो 2 तरीके से आता है, ठीक है। एक होता है, क्या होता है, एक होता है एफडीए, ठीक है, और दूसरा होता है एफपीए। तो आपको पता ही ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा ये फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 तरह से निवेश हैं, हम आगे इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे। तो इसको निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई प्रकार की पॉलिसियों का निर्धारित किया, ठीक है। इससे उनको प्रोत्साहन मिला जो इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित की जा रही थी, क्योंकि सरकार जो है वो क्या क्या कर सकती है। जैसे मान लीजिए सरकार है ये,
सरकार की जब कोई उद्योग यहाँ पे आती है तो सरकार क्या करती है, उसको एक लैंड प्रोवाइड करती है। सरकार कहती है कि आइए हमारे यहाँ, हम आपको लैंड देंगे, हम आपको सुरक्षा भी देंगे, ठीक है, हम आपको लेबर भी देंगे, अच्छे प्रकार के कौशल लेबर देंगे, और यहाँ पे जो मेंटेनेंस है उसकी भी सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाएंगे। और जो उद्योग होते हैं, जो उद्योग जगत के लोग होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में अंबानी को ले सकते हैं, ठीक है, अडानी को ले सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम जो है यूपी में जाएंगे और यूपी सरकार से जो पॉलिसी है, जो हम इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए जो चीज़ें हमने बताई है कि सरकार देती है, वो देंगे तो हम जाकर के यहाँ पे हम पैसा लगाएंगे। और पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे हम जो सरकार है, सरकार के यहाँ यूपी में जो लोग हैं वहाँ पे हम उनको रोज़गार देंगे, यूपी की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सेक्टर के लोग यहाँ पे स्थापित की जाएंगी, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम इसको इकोनॉमी में डिटेल से एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं इसको बता सकते हैं। तो जब इकोनॉमी इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र 27 जनवरी 2022 तक की जो स्थिति है वो यहाँ पे बताई गई है, उसी हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा है कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लाएंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले बात किया है कि यहाँ पे अभी तक जो स्थापित की जा चुकी हैं चीज़ें, वो यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो अभी तक जो उद्योग है वो कितनी मात्रा में यहाँ पे स्थापित की जा चुकी हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो 27 जनवरी 2022 तक का है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया है कि सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त SEZ की संख्या, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार ने यहाँ पे दिया है, उसकी मात्रा 1 है। आपने SEZ के बारे में सुना होगा, इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, यानी ऐसा एरिया जहाँ पर इंडस्ट्री को स्थापित किया जाता है, और उस इंडस्ट्री के स्थापित होने के बाद यहाँ पर लेबर की मात्रा मिलेगी, सरकार यहाँ पे भूलैंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसकी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कायम करेगा। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे स्थापित की जाती हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्री जो है स्थापित की जाएगी तो वो चलेगा, बढ़ेगा और अच्छी मात्रा में काम करेगा, ठीक है। तो वो सरकार यूपी यानी कि राज्य स्तर पर भी और सेंट्रल स्तर पर भी अपनी अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आगरा हो गया, कानपुर हो गया, और यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं जहाँ पे इंडस्ट्री को स्थापित की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बात किया है कि जो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो अधिसूचित हैं उनकी मात्रा 21 है, ठीक है, यानी कि वो दर्ज की गई है, कॉपी जो उनकी सरकार की जो ड्राफ्ट होती है वहाँ पे ये दर्ज की गई है, तो ऐसी संख्या 21 है। यहाँ पे बात किया है कि औपचारिक स्वीकृति प्राप्त SEZ की जो संख्या है वो 24 है। यहाँ पे बात किया है कि जो संचालित विशेष इकोनॉमिक जो यानी कि जो ऑपरेशनल हैं, जो अभी चालू हैं, उनकी मात्रा 21 है। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो अभी चल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 14। ऐसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो अभी प्रक्रिया में है कि हाँ इनको बना दिया जाएगा, उनकी मात्रा 24 है संख्या। ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जो अधिसूचित हैं यानी कि लिस्ट में शामिल हैं, उनकी संख्या कितनी है, 21, ठीक है। और ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है, उसकी मात्रा कितनी है, 1, ठीक है। आई होप आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे बात किया है कि उद्योग क्षेत्र से संबंधित जो तथ्य हैं, ठीक है, उनके बारे में यूपी में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि रेल पहिया कारखाना ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये रायबरेली में, ठीक है, रायबरेली में। उसके बाद से यहाँ बात कर रहा है कि उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है उसे वो जो है किसे कहा जाता है, तो कानपुर में। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर, ठीक है। जो भारत की प्रथम चीनी मिल बनाई गई थी और उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल है वो कौन है, तो वो स्थापित किया गया था प्रतापपुर देवरिया, ठीक है, देवरिया में एक प्रतापपुर स्थान है, वहाँ पे प्रथम चीनी मिल जो है वो बनाई गई थी। ये स्थापित की गई थी 1903 में, ठीक है। उसके बाद से क्या है, यहाँ पे बात किया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो क्या है, हथकरघा, ठीक है। तो ये कई बार सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो आप हथकरघा को ध्यान रखिएगा। भारत स्टील रोलिंग मिल ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये मुजफ्फरनगर में इसको स्थापित किया गया है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ बात की स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, यहाँ हमने देखा कि जो रेल पहिया कारखाना है रायबरेली, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक है, प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया में स्थापित की गई थी प्रतापपुर, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है, और भारत स्टील रोलिंग मिल जो है वो मुजफ्फरनगर में बनाई गई है। तो हमने यहाँ पे इतना देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अलग अलग जिलों में जो इंडस्ट्री स्थापित की गई है वो कब और कौन सी इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कानपुर जिले की। जो कानपुर जिला है वहाँ पे जो प्रमुख रूप से इंडस्ट्री स्थापित की गई है वो कौन सी है, यहाँ पे दिया है यूपीका, ठीक है। यूपीका का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो कौन है, उत्तर प्रदेश
औद्योगिक सहकारी संघ, इसका डिटेल है, ठीक है, यूपी का ये है। इसका जो हमने फुल बता दिया, ये कब स्थापित किया गया था, तो 1952 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। सेकंड क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, ठीक है, अब निगम के स्थान पर प्राधिकरण कर दिया गया है। ये कौन सा है, ये स्थापित किया गया था 1961 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे थर्ड बात किया है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये कब स्थापित किया गया था, ठीक है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कानपुर जिले की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ें कानपुर में ही स्थापित की गई हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये 1958 में स्थापित किया गया था कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये 1954 में स्थापित किया गया था कानपुर में। तो चार जो मेन रूप से क्षेत्र हैं यहाँ पे उद्योग के, जो कि कानपुर में बनाए गए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ 1952 में कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1961 में कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में, कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में, कहाँ पे, कानपुर में। ये हमने कानपुर के बारे में देखा कि जो प्रमुख उद्योग है ये यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे हम सेकंड बात करेंगे, जो लखनऊ जिले में स्थापित औद्योगिक संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये 1974 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे, लखनऊ में। सेकंड क्या है, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ये भी लखनऊ में ही स्थापित किया गया था। तीसरा क्या है, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, यानी कि पिकअप, इसको आप ध्यान रखना है। पिकअप कई बार देता है सीधा सीधा कि पिकअप ये कब स्थापित किया गया था और कहाँ, तो 1972 में स्थापित किया गया था लखनऊ जिले में। चौथा क्या है, टाटा मोटर्स, ठीक है, प्लांट, ये कहाँ पे, ये भी लखनऊ में ही। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये 1966 में बनाया गया था और ये भी लखनऊ में ही बनाया गया था। तो अगर हम एक बार फिर से देखें तो कौन सा है, स्कूटर्स इंडिया लखनऊ में, प्रादेशिक व पूंजी निवेश निगम 1972 लखनऊ में, टाटा मोटर्स प्लांट लखनऊ में, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966 में लखनऊ में, ठीक है। और तीसरा क्या है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड 1974 लखनऊ में। इतनी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने कानपुर जिले और लखनऊ जिले की बात कर ली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।